तो ट्रिग्नोमेट्री आज स्टार्ट करते हैं। दिस इज द थर्ड चैप्टर। ये चैप्टर 3 है, ट्रिग्नोमेट्री। तो इंग्लिश में पता है कि हिंदी में तुम्हें आना होगा? इंग्लिश में। ठीक है। देखो, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है कि ट्राइगोन मेट्रोन, ये 3 वर्ड से बना है। तो ट्राई मीन्स क्या होता है? 3। गॉन मीन्स होता है साइड्स, जैसे हम लोग पॉलीगॉन यूज करते हैं। तो पॉलीगॉन में पॉली मीन्स क्या होता है? मैनी, और गॉन मीन्स अगेन साइड्स। तो मैनी साइड्स पर कहते हैं। मेट्रोन मीन्स क्या होता है? मेजरमेंट। तो उसके बारे में, उसका मेजरमेंट करना। तो 3 साइड्स का कोई भी चीज का जो मेजरमेंट होगा उसका मतलब क्या हो जाएगा? 3 साइड्स मेजरमेंट। ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू उसको कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री से पहले हम लोग एंगल्स के बारे में जानते हैं। जैसे हम लोग ने क्लास 10th में एंगल में सिर्फ डिग्री में पढ़ा था। तो इसमें एक और तरीके का एंगल होगा। ठीक है। तो पहले तो टाइप्स ऑफ एंगल में होता है, क्या क्या एंगल होता है टाइप्स ऑफ एंगल में? 2 तरह के पहले टाइप्स ऑफ एंगल होंगे। जो पहला क्या होगा? पॉजिटिव एंगल। ठीक है। दूसरा क्या होगा? नेगेटिव एंगल। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव एंगल तो हमने पहले पढ़ा नहीं था। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के हिसाब से ये अगर एक्स और वाई एक्सिस बनाते हैं, तो जैसे अगर ये इस तरीके से अगर कोई लाइन गया, ये लाइन है, जैसे y इक्वल टू कुछ है, y इक्वल टू 4x+3 है मान लो। तो ये एंगल जो बनेगा ना, ये क्या बनेगा? पॉजिटिव एंगल। मतलब पॉजिटिव एंगल का मतलब क्या होता है? क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी के उल्टे दिशा में क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होना चाहिए। अलोंग अलोंग विथ एक्स एक्सिस, विथ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के थ्रू ये एक्स एक्सिस है, तो इससे इस साइड जो जाएगा उसको क्या बोलेंगे? पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एंगल। और अगर कोई ऐसे करके और नीचे की तरफ बनाते हैं क्लॉकवाइज में, तो इसको बोलते हैं नेगेटिव एंगल। ठीक है। तो ये पॉजिटिव एंगल होगा और नेगेटिव एंगल होगा। तो आगे से जो भी आवाज आ रही है ना, आगे से जो भी कुछ होगा, हाँ, तो एंगल की बात। अब ये पॉजिटिव निगेटिव के साथ जो हमारे पास और भी टाइप्स के एंगल हो सकते हैं, जैसे कि हमारा, जैसे कि क्वाड्रेंट बना दो। जैसे ये क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट क्या होता है? अगर हम लोग एक्स वाई एक्सिस को अगर 4 भाग में बांट दे, तो दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट। क्वाड मीन्स क्या होता है? एक चौथाई। तो इसका एक चौथाई है ना। दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों की वैल्यू पॉजिटिव होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू नेगेटिव होता है, वाई की वैल्यू पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों की वैल्यू नेगेटिव होती है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है, वाई नेगेटिव होता है। ये सब बेसिक जानकारी है, इसको हम लोग यस सर। जानना चाहिए। फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट होता है। पहला वाले में 0 से लेकर के कहाँ तक जाते हैं? ये क्या होता है? ये 0 से 90 डिग्री तक जाते हैं। दूसरे वाले में 92, 97, 180। 180। फिर ये, अच्छा, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा? 270 डिग्री। ये होगा 180 डिग्री। ये होगा 90 डिग्री, और ये 0 डिग्री होता है। और फिर 270 के बाद ये आएगा, तो ये 360 डिग्री भी होगा। और इसी तरह फिर बढ़ते भी जा सकता है। 360 में 90 जोड़ दो तो ये 409, 915, 450 डिग्री भी हो सकता है ये। ठीक है। 360 डिग्री जोड़ दिए, तो ऐसे करके गोल 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 घूम के एंगल बढ़ भी सकता है। तो क्वाड्रेंट एंगल कौन कौन से हुआ? जैसे क्वाड्रेंट एंगल अगर कोई से पूछे कि व्हाट इज क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट एंगल, क्वाड्रेंट एंगल कौन सा होगा? 0 डिग्री है, 90 डिग्री है, 180 डिग्री है, 360 डिग्री है। इस तरीके से क्वाड्रेंट एंगल होगा। ठीक है। अब हम लोग मेजरमेंट कैसे करते हैं एंगल में? ठीक है। मेजरमेंट इन एंगल, मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। हमारा जो टॉपिक है, मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। एंगल का मेजरमेंट कैसे होता है? एंगल का मेजरमेंट हम लोग पहले पहला वाला कौन सा जानते थे कि डिग्री मेथड से होता था। किसमें होता था? डिग्री से होता था। ठीक है। जो बेसिकली हम लोग इसको डिग्री कह देते हैं, जिसको
ओरिजिनली क्या कहा जाता था, सेक्साडेसिमल सिस्टम, SEXAGESIMAL, सेक्साडेसिमल सिस्टम में कहा जाता था। इस सिस्टम में क्या होता था कि कोई भी क्वाड्रेंट को 90 इक्वल पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करते थे। जैसे कोई भी किसी भी क्वाड्रेंट को, जैसे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को ही मेन ले लेते हैं, हम लोग क्या करते थे, इसको एक पार्ट, 20 दो पार्ट, तीन तीन पार्ट, इस तरीके से कर करके हम लोग इसको नाइन ऐसे ऐसे करके शो कर दो, ये यहाँ ऐसे करके होगा। तो ये क्या हो रहा था कि इसका मतलब क्या हुआ कि वन क्वाड्रेंट is divided into 90 equal parts। ठीक है, 90 इक्वल पार्ट्स होंगे, तो जो वन पार्ट मतलब देन दो कंजिक्यूटिव पार्ट के बीच का एंगल को क्या कहते थे, 1 डिग्री। देन द एंगल बिटवीन BET between two consecutive part is 1 डिग्री। तो 1 डिग्री का तो हमें ऑलरेडी पता भी है, तो इसको सेक्साडेसिमल सिस्टम में डिग्री कहते हैं। और ये कोई भी दो कंजिक्यूटिव पार्ट को के बीच का एंगल को क्या बोलते हैं, 1 डिग्री बोला जाता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ एंगल में और क्या हो सकता है, जैसे कंप्लीट एंगल होता है, 0 डिग्री एंगल होता है, राइट एंगल होता है, ये सब चीज ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, जी सर। इसको बढ़ाओ, आगे बढ़ जाता हूँ। 1 मिनट सर। ठीक 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 ठीक। जी हो गया सर। मुस्कान, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, देखो अब एक राइट एंगल, वन राइट एंगल क्या होता है, वन राइट एंगल होता है 90 डिग्री। ठीक है, और हम लोग आगे बढ़ेंगे जब एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चन होंगे। 1 डिग्री को हम लोग ना 60 मिनट भी लिखते हैं। ठीक है, तो इसको शो करने का तरीका है 60 डैश, ऊपर में डैश लग गया, और 1 मिनट को हम लोग फिर 60 सेकेंड लिखते हैं, दैट इज 60 पे डबल डैश कर दो। तो मिनट को और भी हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि अगर मान लो 180, जैसे कि मान लो 180 डिवाइड बाई 7 हो, तो इसको बोला जाए कि कन्वर्ट करना है हमें डिग्री, मिनट और सेकंड में। तो कैसे करेंगे, 7 से 180 को डिवाइड करेंगे, तो 7 टू जा 14 आएगा 440, 7 थ्री जा 7, 5 जा 35, थ्री जा बोलता हूँ, आया 5। अब हमारे पास ये क्या आया, 5 रिमाइंडर आ गया, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 25 डिग्री 5/7 भी डिग्री में ही है। 5/7 क्या है, रिमाइंडर में है, एक्स्ट्रा है, जैसे कि फ्रैक्शन में लिखे हैं इसको, मिक्स फ्रैक्शन। तो 5/7 को हम लोग क्या करेंगे ना, मिनट में कन्वर्ट करेंगे। तो ये 25 डिग्री तो है ही, 5/7 को क्या कर लो, 60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, मिनट में हो जाएगा, क्योंकि 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, तो 5/7 डिग्री में क्या होगा, 5/7 इंटू 60 हो जाएगा। दैट मीन्स 25 डिग्री प्लस, अब 5/7 को 60 से करेंगे तो 300 आएगा, 300 को फिर से 7 से डिवाइड करो, तो 7 4 जा 28 आया 2, 20, 7 2 जा 14 आया 6। तो यहाँ आया 42 मिनट, और 6/7 भी मिनट में ही आया। अब 6/7 मिनट को सेकंड में करेंगे, तो ये 25 डिग्री 42 मिनट, और 6/7 को फिर से 6/7 इंटू 60 कर देंगे, तो ये क्या आएगा, सेकंड में आएगा। तो पॉइंट में इसमें ले लेंगे 7 से 360, तो 7 5 जा 35, अच्छा 10, 7 1 जा 7, बचा 3, पॉइंट डाल देंगे 30, 7 4 जा 28, बचेगा 2, तो 20 हो जाएगा 7 2 जा। तो इसको अप्रोक्सीमेटली ले सकते हैं, हाँ 1 मिनट रुको, रेज किए हैंड, 25 डिग्री 42 मिनट और 51.42 सेकेंड, इसको आंसर बोल सकते हैं। हाँ, क्या बात है, बोलो, मैथ्स 1 2 3, कुछ पूछना है? अगर नहीं बोल पा रहे हो तो चैट में लिख सकते हो।
हाँ, तो ये चीज समझ में आया ना कि डिग्री को मिनट और सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो जैसे कि एक जस्ट सिंपली एक ये क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। यस सर। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? रेडियन। ठीक है, हम लोग को नया चीज जो आया है वो है रेडियन। रेडियन क्या होता है? तो रेडियन किस सिस्टम में आता है? इसको कहा जाता है रेडियन कम्स अंडर सर्कुलर सिस्टम कहा जाता है। सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम में क्या होता है कि हम लोग के पास एक सर्कल होता है। ठीक है, एक सर्कल हो गया, और सर्कल में क्या होता है? एक सेंटर होगा, सेंटर से एक ऐसे करके लाइन होगा, और एक ऐसे करके लाइन होगा, मान लो। तो सर्कुलर सिस्टम में क्या होता है कि सर्कल है और उसमें रेडियस आ रहा है। ठीक है, एक सर्कल का रेडियस आ रहा है। मान लो ये लेंथ ऑफ आर्क है ना, वो भी आर रेडियस का है, तो बीच में एक थीटा एंगल बनेगा। बनेगा। तो क्लास 10th में एक चीज था कि लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकालते हैं। तो लेंथ ऑफ आर्क निकाला जाता है, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। ठीक है, थीटा बाई 360 क्यों होता है? क्योंकि 360 डिग्री एंगल पे, 360 डिग्री पे हमारा क्या होता है? 2 पाई आर होता है। तो यूनिट मेथड से 1 डिग्री का क्या होगा? 2 पाई आर बाई 360 डिग्री। थीटा डिग्री के लिए क्या होगा? 2 पाई आर सर इन हमारा फ्रेश। क्या? क्या बोले? तो मैंने क्या बोला यहाँ पे कि ये थीटा डिग्री एंगल है, 360 डिग्री के लिए 2 पाई आर होता है। टोटल लेंथ ऑफ सर्कल क्या होता है? सरकमफ्रेंस क्या बोलते हैं? 2 पाई आर। तो 1 डिग्री के लिए क्या होगा? 2 पाई आर अपॉन 360। तो थीटा डिग्री के लिए क्या होगा? थीटा बाई 3 इंटू थीटा कर देंगे, तो 2 पाई आर बाई 360 इंटू थीटा होगा। वही चीज मैंने यहाँ लिखा है, देखो वही चीज यहाँ लिखा है, सेम चीज है। तो रेडियन क्या बोलता है यस। कि जब व्हेन लेंथ ऑफ when length of arc of a circle, एक किसी सर्कल का is equal to the radius, रेडियस के बराबर हो जाए, then the angle formed at center is 1 रेडियन। 1 रेडियन, 1 रेडियन को 1c से डिनोट करते हैं। इसको अगर कैसे सुनो डिनोट करेंगे? 1 और उसके ऊपर c डाल देंगे। ठीक है, या बिना कुछ का भी कर सकते हैं, अगर कुछ नहीं भी लिखते हो ना तो भी 1 रेडियन ही कहलाता है। ठीक है, अब इसको लिख लेते हैं 1 रेडियन और डिग्री में कैसे रिलेशन होता है। हो गया सर। रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, डिग्री एंड रेडियन, रेडियन और डिग्री के बीच में क्या रिलेशन होगा? तो मुझे क्या पता है कि लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है? एल इक्वल टू क्या होता है? थीटा बाई 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। और इसी की वैल्यू क्या होता है? तो हमारा लेंथ ऑफ आर्क कितना आर के बराबर हो जाए तो वो क्या हो जाएगा? 1 रेडियन हो जाएगा ना। अगर लेंथ ऑफ आर्क, ये जो एल है, ये जो लेंथ ऑफ आर्क है, वो अगर हमारा रेडियस के बराबर हो जाए तभी हम लोग क्या बोलते हैं? उसको रेडियन बोलते हैं।
देन अगर Yes, sir. आर हो जाएगा तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, ये थीटा क्या बन जाएगा, रेडियन बन जाएगा, तो उतना ही एंगल बनाता है। तो आर इक्वल टू क्या होगा, थीटा बाई 360 डिग्री इंटू 2 बाई आर, ये आर से ये आर काट दो, तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 360 डिग्री अपॉन 2 पाई, दैट इज 180 डिग्री अपॉन 5। इससे हम लोग लिख सकते हैं थीटा क्या है, यहाँ पे 1 रेडियन है। ये क्या था, जब सेंटर जब देन देन थीटा इक्वल टू 1 रेडियन, तो ये थीटा क्या बन जाएगा, डायरेक्टली इसको भी 1 रेडियन लिख सकते हो सीधा सीधी, यहाँ पर रेडियन, तो 1 रेडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 अपॉन 5। ठीक है, तो 1 रेडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री अपॉन 5। 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 5 होता है, ये वैल्यू होता है रेडियन का, जहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7 होगा। और इसको अगर हम लोग उसमें कन्वर्ट करेंगे मिनट और सेकंड में, तो मिनट में कर सकते हैं, जैसे कि 1 इक्वल टू क्या, 180 डिग्री अपॉन 22/7 होगा, जिसका हमारा वैल्यू अप्रोक्सीमेट आता है 57 डिग्री 16 मिनट होता है। तो 1 रेडियन का वैल्यू 57 डिग्री 16 मिनट होता है। और इसका उल्टा तो 1 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई 180, और ये क्या होगा, ये रेडियन में होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। Yes, sir. मिटा दूं, बढ़ जाओ, मिटाता नहीं हूँ, आगे बढ़ कर। जी बड़ी। तो अब कुछ क्वेश्चन पहले सबसे पहले स्टैंडर्ड डिग्री ले लेते हैं। स्टैंडर्ड एंगल को हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, जैसे स्टैंडर्ड एंगल हमारा क्या है, 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, तो 0 डिग्री को तो जीरो जीरो ही देंगे रेडियन। 30 डिग्री को रेडियन में चेंज करने का क्या तरीका है, जैसे 1 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 है, 1 डिग्री क्या है, पाई बाई 180, 180 क्या है, रेडियन है, तो 30 डिग्री क्या होगा, पाई बाई 180 इंटू 30, दैट इज क्या, कितना रेडियन, पाई का पाई बाई 6। अगर मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ, तो ये क्या होगा, 30 डिग्री क्या हो जाएगा, पाई बाई 6। 60 डिग्री क्या हो जाएगा, पाई बाई, तो इस 180 से डिवाइड करके 3. 45 डिग्री क्या होगा, पाई बाई 4। 90 5. डिग्री क्या होगा, पाई बाई 2, और 180 डिग्री क्या होगा, 5 by पाई, और 360 डिग्री क्या होगा, 5. पाई, और 270 डिग्री 5 क्या by होगा, 2 थ्री pi. पाई, 3 पाई बाई 2। देखो ये स्टैंडर्ड है, 150 डिग्री भी लिख सकते हो, 150 डिग्री का कितना आएगा, तो 150 कर दो, तो 6 15 5 6 15 5 6 3 5 3 5/6 होगा, 5/6 हो जाएगा। ठीक है, अगर 135 डिग्री का Yes, बोला sir. जाए तो 5 × 135/180। देखो ये सब याद करने वाला है, ये पूरा याद करके रखना होगा, कभी भी कोई आपको डिग्री में नहीं कोई क्वेश्चन है, हमेशा रेडियन में आता है। तो उसको क्या करेंगे, 15 9 और 15 12 3 तक 3 4 3 5/4। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड एंगल फॉर्मूला है, इसको हम लोग ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। अब तुमसे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है Yes, कि sir. क्या क्या बोल रहे हो,
अगर 125 डिग्री 30 मिनट को हमें कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो कितना रेडियन होगा? जल्दी से बताओ तो। मुस्कान तुम भी बताओ। 125 डिग्री 30 मिनट को अगर रेडियन में चेंज करना है तो कितना आएगा? क्विकली। थर्टी मिनट का मतलब क्या होता है? 30 मिनट का मतलब क्या होता है? 60 मिनट कितना होता है? 1 डिग्री। 60 मिनट इज 1 डिग्री, तो 30 मिनट कितना हो जाएगा? हाफ डिग्री। ये दैट इज क्या है ये? हाफ डिग्री। तो ओ समझ गया। 125 डिग्री 30 मिनट को क्या लिख सकते हैं? 125 डिग्री प्लस हाफ डिग्री। बाय 2। हाँ, तो ये दोनों को ऐड करोगे तो 251/2 डिग्री आएगा। आएगा। 1 डिग्री कितना होता है? पाई/180 होता है ना रेडियन। तो 251/2 डिग्री का क्या आएगा? 251/2 करेंगे तो 365। कितना रेडियन आएगा? बस सीधा सीधा आंसर आएगा ये। ठीक है, ये चीज समझ जी में आ गया? समझ गया। यस सर। ठीक है। हाँ, एक बाकी तो क्वेश्चन, हाँ चलो ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। इफ द आर्क्स ऑफ सेम लेंथ इन टू सर्कल्स subtend angles of 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। ठीक है, 40 और 45 डिग्री का बना रहा है अलग अलग सेंटर्स। सेंटर्स then find their then find their find their radii ratio। ठीक है, अगर आर्क सेम लेंथ का बना रहा है, ठीक है, दो सर्किल का, और वो 30 डिग्री और 45 डिग्री बना रहा है, ठीक है, तो उसका रेडियाई का रेशियो बताना है। देखो, मीटिंग अगर बंद हो जाए तो फिर से ज्वाइन कर लेना, इसी वाले से ज्वाइन करना। इसको क्वेश्चन करो, अगर सेम आर्क मतलब सेम लेंथ का आर्क बना रहा है दो अलग अलग सर्किल में, और आर्क का लेंथ है 30 डिग्री और 45 डिग्री, तो क्या रेशियो होगा उस दोनों के रेडियस का? ये सॉल्व करने से इसका एक फॉर्मूला भी जनरेट हो जाएगा। एक फॉर्मूला भी होता है, बता दीजिए सर। सेम लेंथ है, मतलब अगर ये यहाँ पे एल आर्क बना रहा है तो यहाँ दो अलग अलग सर्किल लेते हैं। एल इक्वल टू क्या आएगा? 30 डिग्री बाई 360 डिग्री इंटू 2 पाई R1 सर्किल के लिए, और R1 सर्किल मान लेते हैं, वैसे सर्किल R1 नहीं होगा, R1 लेंथ ऑफ रेडियस होगा। और R2 के लिए क्या होगा? क्या हो जाएगा? R1 और R2 मानते हैं, ये क्या होगा? 45 डिग्री बाई 360 डिग्री इंटू 2 पाई R2। क्या दिया हुआ है? L1 इक्वल टू क्या दिया हुआ है? लेंथ ऑफ आर्क क्या हुआ? दोनों बराबर दिया हुआ ना, क्या आएगा?
20/360 degree into 2 pi r1 equal to 45/360 degree into 2 pi r2। इसमें देखो क्या कैंसिल आउट हो रहा है, 2 पाई कैंसिल हो रहा है, 360 कैंसिल आउट हो रहा है। तो हमारा सीधा सीधी क्या आ रहा है, अगर ये R1 यहाँ लिखते हैं और यहाँ से R2 इस साइड लाते हैं तो नीचे R2 हो जाएगा, इक्वल टू क्या आ रहा है 45 डिग्री बाई 30 डिग्री। तो क्या दिख रहा है कि R1 बाई R2 क्या हो जाएगा, डायरेक्टली अपोजिट हो जाएगा एंगल से। तो R1 आंसर होगा। समझ में आया? जी सर। अभी सिर्फ एनसीईआरटी पे चल रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अब आ जाता है इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। पहले जान सर ठीक है। मैथ कौन सा बनाएंगे? एनसीईआरटी? देखो मैथ्स के लिए एनसीईआरटी होगा, हम बहुत क्वेश्चन भेज देते हैं ऑलरेडी। और एक बार चैप्टर खत्म होगा ना, जैसे अभी ये चैप्टर खत्म हुआ ना रिलेशन फंक्शन, तो उसका पूरा क्वेश्चन बैंक तुमको भेजेंगे, ठीक है। और साइड बुक अगर कोई रखना है तो आर एस अग्रवाल या आर डी शर्मा या के सी सिन्हा, जो रखना है रख सकते हो, ठीक है। नंबर क्वेश्चन यहाँ पे तुमको मिल जाएगा, जैसे कि हम, हाँ बोलो। केसी सिन्हा सर। हाँ के सी सिन्हा रखो, कोई अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बुक है ट्रिग्नोमेट्री का। तो यही है कि इसमें आजकल सब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा रहता है, जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस बहुत पुराना हो गया है। आर डी शर्मा बहुत अच्छा बुक है, और बाकी यहाँ तुमको क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर कभी तुम्हारा समझ में ना आए तो तुम्हारे लिए बुक कोई बुक होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मेन आ जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या होता है, ऑलरेडी रिलेशन फंक्शन में बताया गया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक का टाइप फंक्शन है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या होगा कि सबसे पहले फंक्शन का इसमें सारा क्राइटेरिया फुलफिल होगा। फंक्शन का क्राइटेरिया जो सब था कि उसमें क्या होना चाहिए, हर एक एक्स के लिए एक वाई होना चाहिए, और एक एक्स के लिए एक से ज्यादा वाई भी नहीं होना चाहिए। तो क्या होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, वैसे तो बचपन में जैसे बोलते हैं, पिछले साल ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हमारे पास क्या होता था, राइट एंगल ट्रायंगल होता था। देखो यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन जब तक ये चैप्टर पढ़ रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल भी होगा। मान लो ए बी सी है, और ये अगर एंगल थीटा है, तो थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है, और थीटा के नीचे वाला क्या होता है, बेस होता है, और ये क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेनस। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, ये तो हमें पता ही है। यस। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमारे कुछ रेशियो होते हैं, ठीक है। और वो रेशियो, अच्छा ये एक बात और है कि एच हमेशा ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, ठीक है। पी और बी जीरो हो जाता है, लेकिन एच जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि एच हमेशा क्या होता है ना, रेशियो में नीचे लेते हैं, तो जीरो होना, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास 6 रेशियोज आते हैं। ये रेशियोज हैं जो हम लोग पढ़ते थे, जैसे साइन। साइन जो है रेशियो है, साइन को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, बस एस आई एन लिख देते हैं। तो यहाँ से साइन थीटा का रेशियो क्या आएगा, पी अपॉन एच आएगा, ठीक। फिर एक क्या होता है, कोसाइन होता है। कोसाइन को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, कॉस लिखते हैं। तो कॉस थीटा क्या आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। देखो थीटा अगर बदल गया तो बेस भी बदल जाएगा। जैसे अगर ये थीटा हो जाएगा तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा ये वाला, और ये वाला बेस हो जाएगा। तो सब कुछ डिपेंड होता है थीटा पे, ठीक है। थीटा अगर चेंज हो गया तो हमारा साइन कोसाइन टेन, फिर क्या होता है, टेंजेंट होता है जिसको हम लोग टेन थीटा बोलते हैं। वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। फिर क्या होगा,
टेंजेंट का उल्टा क्या होता है? को टेंजेंट होता है। को टेंजेंट को बोलते हैं कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। और यहाँ क्या होगा? एक क्या होता है? सेकेंड थीटा। सेकेंड, जिसको हम लोग बोलते हैं सेक थीटा। ये क्या होता है? हाइपोटेनस अपॉन बेस। और सेकेंड का एक होता है कोसिकेंट। कोसिकेंट जिसको कोसेक बोलते हैं, कोसेक थीटा, वो क्या होता है? h/p होता है। तो इससे हमें क्या दिखा कि साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है, कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा होता है, और tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा होता है। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू आता है सबको? यस। साइन 60 की वैल्यू बता दो। 1/2 गलत। √3/2 सर। छोटी वैल्यू। मुस्कान, मुस्कान, ठीक है, बात करते हैं उससे। हमारे पास कुछ क्या है, इसको क्या बोलते हैं? जो फॉर्मूला, फॉर्मूला बोलो या आइडेंटिटी बोलो। आइडेंटिटी जो हम लोग क्लास 10th में ही पढ़े थे। पहला क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर cos थीटा स्क्वायर थीटा। इक्वल टू 1 होता है। ये आइडेंटिटी ही होता है, फॉर्मूला नहीं बोल सकते। यस। पहला। दूसरा क्या होता है? 1 प्लस sec स्क्वायर tan स्क्वायर tan थीटा स्क्वायर इक्वल थीटा टू सेक स्क्वायर थीटा। इसको बहुत तरीके से लिख सकते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इक्वल टू। इसको और तरीके से लिख सकते हैं। ये फर्स्ट तरीका मान लो, दूसरा मान लो। इसको बोल सकते हैं सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू, देखो कट जाएगा बीच में इसलिए फिर से ज्वाइन करना, tan थीटा इक्वल टू 1। ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू क्या जाता है? 1 अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा। देखो ये वाला इधर 1 के क्या डिनोमिनेटर में चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। ठीक है। जी। थर्ड क्या होता है? cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दोनों में से 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। यहाँ तक उतार लो, कटने वाला है, दोबारा ज्वाइन करना। ऐसे ये पता भी है, फिर भी इसको कॉपी कर लो। tan इक्वल टू क्या होता है? tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन